अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज हमारे कंप्यूटर साइंस 9th क्लास का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था फ्लो चार्ट, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस हमने स्टडी की थी। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था उसकी रिक्वायरमेंट्स के फ्लो चार्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज हमारा टॉपिक है सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए कौन कौन से सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं, कि किस सिंबल का क्या पर्पस होता है, क्या कहाँ पे ये सिंबल मेंशन होता है, हम उसको क्या समझेंगे कि इसका क्या मकसद है, या इसका क्या मीनिंग है, या इसका क्या पर्पस है। आज मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूंगा, पहले जो लास्ट लेक्चर था हमारा, फिर उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके हम लोग आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट कि व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता है किसी भी चीज़ की हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, कि हमें कोई प्रॉब्लम दी गई है, हमने उसकी एक डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम में आपने क्या करना है, उस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है, ड्रा करना है कि मैंने ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, ये चीज़ें मुझे नॉन है। जो चीज़ें नॉन है उसके थ्रू आपने अननोन चीज़ को फाइंड करना होगा, उसको हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता है किसी भी चीज़ की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड हमने उसकी पढ़ी इंपॉर्टेंस, कि फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस होती क्या है। इंपॉर्टेंस होती है किसी भी चीज़ की, कोई भी काम हम लोग करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस होती है हमारे लेवल पे, कि मैंने ये काम इस तरह से करना है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है। कि वो फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस है, फ्लो चार्ट हमें हेल्प आउट करता है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में, क्योंकि वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ की। तो हम लोग एज कम्पेयर टू द टेक्स्ट ग्राफ को इजीली समझ जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा था रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट, के फ्लो चार्ट की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आज हमने और उसमें हमारे सब चीज़ें हमने 4 स्टेप्स के सब स्टेप पढ़े थे। फर्स्ट वन था इनपुट, कि आपको किसी भी चीज़ की फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको इनपुट चाहिए, कि आपको इनपुट होगी देन आप उसको परफॉर्म करेंगे। सेकंड वन आप क्या था, प्रोसेसिंग, कि आप उस इनपुट दिए गए डेटा को प्रोसेस करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। थर्ड वन क्या था, आपने उसको डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन करना कि आया जो चीज़ निकली है वो सही है या गलत है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है आउटपुट, की जो चीज़ निकली है उसको आप शो करवा दो यूज़र को, ये चीज़ आपकी क्या है, आउटपुट है आपकी। उसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक क्या है, सिंबल्स ऑफ अ फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या हैं, कि कौन कौन से सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द फ्लो चार्ट मेकिंग, ड्यूरिंग द फ्लो चार्ट स्टडी, कि जब हम फ्लो चार्ट स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या आता है, फ्लो लाइन, ये एरो के निशान। इस एरो के निशान को हम लोग क्या नेम देते हैं, फ्लो लाइंस। इसका क्या मतलब, फ्लो लाइन की ये एक्चुअल में बताती है फ्लो, कि आपका डेटा, आपका फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। अगर हमें ये ना पता चले कि आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, तो हमें कन्फ्यूजन आ जाएगी कि एट द एंड स्टार्ट यहाँ से हो रहा है या एंड यहाँ से हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ दिस हमें क्या, इस सिंबल की वजह से, फ्लो चार्ट इस सिंबल की वजह से हमें क्या हेल्प होती है, कि आपको पता चल जाता है कि आपका फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, उसका फ्लो क्या है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप कौन सा है, लास्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड लास्ट कौन सा, सीक्वेंस वाइज आपको सारी की सारी डिटेल उसकी मिल रही होती है। सेम ये सिंबल आ गया, ये उसका नेम, क्या नेम है, फ्लो लाइन्स। एंड उसकी डिस्क्रिप्शन ये में क्या होता है, फ्लो ऑफ स्टेप्स, कि आपके ये फ्लो है, ये आपके प्रोग्राम का, ये आपके फ्लो चार्ट का फ्लो आ रहा है। सेकंड वन हमारे पे क्या है, पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम को सिंबल को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ इनपुट और आउटपुट के तौर पर, कि आप जो भी फ्लो चार्ट बनाएंगे उसके लिए आपको इनपुट रिक्वायर्ड होगा, देन आप उस इनपुट को प्रोसेस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट। आप यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अपने उस डेटा को इनपुट डेटा को आप प्रोसेस करेंगे, देन जो आपको आउटपुट शो होगा वो आप इसमें शो करवा देंगे। आउटपुट के लिए भी हम ये सिंबल यूज़ करते हैं और इनपुट के लिए भी हम लोग यही सिंबल यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। ये किस लिए यूज़ होता है, इनपुट एंड आउटपुट के लिए। इसका क्या डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पे, क्या पर्पज़ है हमारे पास, कि आपने ये डेटा को गेट करना है यूज़र से और डेटा को शो करवाना है यूज़र को, कि आपने जब यूज़र से जब डेटा लेना होगा जब भी आप इस सिंबल को यूज़ करेंगे, या जब आपने यूज़र को डेटा को शो करवाना होगा जब भी आप इस सिंबल को यूज़ करेंगे। ये हमारा इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट हमारे पे क्या है, थर्ड सिंबल हमारे पे है टर्मिनल। ये क्या है, ओवल शेप में होता है, जैसे कि लाइक ओवल, जैसे कि आपका एग होता है, ये ओवल शेप में होता है। ये ओवल में ये आप इसको क्या नेम देते हैं हम लोग, टर्मिनल। ये किस लिए होता है, स्टार्ट एंड एंड के लिए, कि किसी भी फ्लो चार्ट का स्टार्ट और हमें एंड बताता है कि ये चीज़ आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई है और ये चीज़ आपकी यहाँ पे
एंड हो गई है कि इसका ये पर्पज़ है देन इसका ये पर्पज़ है। ये हमें स्टार्ट ऑफ द एंड बताता है। अगर कुछ चीज़ हमें स्टार्ट ही ना पता ही ना चले कि कहाँ से स्टार्ट हो रही कहाँ पे एंड हो रही है, तो हमें क्या कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पे एंड होनी है। विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल हमें पता चलता है कि यहाँ पे आपका काम स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपका काम एंड हो जाएगा। हमें अपनी लिमिट का पता चल जाता है। फोर्थ वन हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर हमको कहते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर, प्रोसेस के लिए। इसको किसी भी फ्लोचार्ट सिंबल की फॉर्म में हम लोग कहते हैं इसको प्रोसेस, कि आपको जो इनपुट दिया गया आपने वो इनपुट ले लिया, उस इनपुट को आपने प्रोसेस करना है अकॉर्डिंग टू द यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के। यूज़र ने कहा है कि प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आप प्लस करेंगे, यूज़र ने कहा माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करो आप माइनस करेंगे, यूज़र ने कहा है सो ऑन एक्सेट्रा, जो भी यूज़र ने ऑपरेशन आपको कहा है आपने वही अकॉर्डिंग टू द वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपने डाटा के ऊपर। देन हम लोग इस रेक्टेंगुलर सिंबल को यूज़ करेंगे, प्रोसेस वाले सिंबल को, जो आपके डाटा को प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू द योर यूज़र रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द योर रिक्वायरमेंट। एंड ये हमारे पे क्या डायमंड वाला 6 वन हमारे पास है डायमंड के। आपने डायमंड की शेप में जो चीज़ दी होगी उसको आप किस लिए यूज़ करोगे, डिसीजन मेकिंग के लिए। आपने इनपुट आया, इनपुट को प्रोसेस किया, देन अब आपने देखना है कि ये चीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड है, ये आपको जो चीज़ आप आंसर चाहते हो वो चीज़ आंसर आया है या नहीं आया। अगर आपका आंसर वही आ गया जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी, देन वेल एंड गुड हो गया, फिर तो आपका काम बहुत इजीली होगा। बट अगर किसी भी वजह से अगर आपका आंसर वही नहीं आया तो आप उसको डिसीजन मेकिंग करोगे कि आया मुझे इस आंसर के साथ चलना चाहिए, या उसको दोबारा ट्राई करोगे। देन आप क्या करोगे, उस डाटा जो प्रोसेस किया उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करोगे कि मैं इस डाटा के साथ आगे जा सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ या नहीं मूव कर सकता। फिर आप डिसीजन मेकिंग करोगे कि ये जवाब सही है या गलत है। देन अगर वो सही है तो वेल एंड गुड है, अगर गलत है तो आप उससे मूव करके दोबारा ट्राई करेंगे, अपने मुताबिक थोड़ी चेंजिंग करके अपने मुताबिक के आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ये किसी डिसीजन डायमंड डिसीजन के लिए यूज़ होता है, और इसी क्या है कंडीशन, जब कंडीशन देता है इफ़ ये काम होगा तो आपने ये काम करना है, अदरवाइज ये कि इफ़ अगर संडे है तो हमारा ऑफ होगा, अगर मंडे है तो हमने स्कूल जाना है। ये कंडीशन आ गई कि इफ़ संडे है तो हमारा ऑफ है स्कूल से, लेकिन अगर इफ़ देन मंडे आ गया तो हमने स्कूल जाना है। ये कंडीशन आ गई कि एक काम पूरा होगा तो देन आपने दूसरा काम करना है। इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ अगर किसी बच्चे के 75 में से 25 मार्क्स आते हैं तो देन वो पास कंसीडर किया जाएगा। बट अगर इफ़ किसी के भी बच्चे के 25 से बिलो मार्क्स आते हैं तो क्या फेल कंसीडर किया जाएगा इन द अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ के मुताबिक हम एक कंडीशन लगा देंगे कि आया ये काम होगा तो देन आपने ये काम परफॉर्म करना है, अगर ये काम होगा तो ये काम परफॉर्म करना है आपने। लास्ट वन हमारे पास क्या है, सर्कल। इस सर्कल को हम किस लिए यूज़ करते हैं, कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए कि डिफरेंट पेजेस को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कभी भी बाज़ औक़ात हमारे पास हमारा फ्लोचार्ट बहुत छोटा होता है, ड्यू टू हमारी प्रॉब्लम छोटी होती है तो वो एक पेज पे जाता है। बट समटाइम्स हमारी प्रॉब्लम बड़ी होती है तो उसका फ्लोचार्ट भी बहुत बड़ा बनता है, जिसकी वजह से ये अनएबल हो जाता है कि आप किसी भी फ्लोचार्ट को आप एक पेज के ऊपर लेकर आओ। लाजमी नहीं है कि आपने सारे के सारे फ्लोचार्ट एक पेज के ऊपर लेके जाना है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो अगर फ्लोचार्ट भी बड़ा बनेगा तो उसके मुताबिक हमारा फ्लोचार्ट एक्सीड कर जाएगा एक पेज से ज़्यादा। अगर आपका फ्लोचार्ट एक्सीड कर गया एक पेज से ज़्यादा तो आपने उन दो पेजेस को आपस में कनेक्ट करना है या मल्टीपल पेजेस को आपस में कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इस कनेक्टर को यूज़ करोगे। ये करेगा, ये वाला सिंबल आपके डिफरेंट पेजेस को आपस में कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू आप स्मूथली मूव करते जाएंगे कि ये चीज़ आपकी इस तरह से है। अब मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दे देता हूँ कि किसी भी चीज़ की कि हमने किस तरह से एक फ्लोचार्ट को ड्रा करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पे क्या आ जाती है, ये स्टार्ट। ये आपने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया अपने फ्लो चार्ट को। देन ये आपने क्या लिया, फ्लो लाइन आपको फ्लो बताएगा कि ये काम आपने इस तरह से करना है। अब आपने इनपुट लिया डेटा से, ये है इनपुट का सिंबल, आपने इसको इनपुट लिया, इनपुट ए एंड बी। फिर आपने देन इसको प्रोसेस किया आपने, सी इज इक्वल आ गया ए प्लस बी के। देन आपने क्या किया, इसको
आउटपुट शो करवा दिया सी, और ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, एंड। ये आपको मैंने कॉमन सी एग्जांपल दी किसी भी चीज़ की कि आपने एक प्रोग्राम, एक फ्लोचार्ट लाइफ टाइम में, रियल टाइम में एक आपने स्टार्ट किया, उसके लिए हमने एक इनपुट का सिंबल यूज़, टर्मिनल का सिंबल यूज़ किया, फिर हमने फ्लो लाइन, ये फ्लो लाइन हमें बताएंगे कि आपका फ्लो चार्ट का जो मूवमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे आपकी एंड होगी। देन ये हमने एक इनपुट का सिंबल किया, ये किस लिए कि इनपुट दो वैल्यू यूजर्स दो इनपुट लेगा, दो वैल्यूज़ को। देन हमने एक प्रोसेस का सिंबल यूज़ किया, क्या करेगा, उन दो वैल्यूज़ को प्रोसेस करेगा, उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि आपने ये ऑपरेशन उस पर परफॉर्म किया, ए प्लस बी, उन दो सिंबल्स को, आप दो वैल्यूज़ को, दो वेरिएबल्स को आपने ऐड कर लिया। देन हमने उसको आउटपुट शो करवा दिया कि सी इज इक्वल है ये। देन हमने उस फ्लो चार्ट को एंड हो गया, हमने इन सिंबल्स को यूज़ किया अकॉर्डिंग टू द इसके मुताबिक, और यह इन चीज़ों ने हमें हेल्प आउट किया अपने किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एक और भी देता हूँ। फ्लो लाइन किस लिए यूज़ होती है, आपकी उस सिंबल को फ्लो बताने के लिए कि आपकी फ्लो चार्ट का सिंबल यहाँ से, आपके स्टार्ट यहाँ से होगा, ये आपका एंड होगा, देन ये स्टेप आएगा, जब ये स्टेप आएगा। इनपुट एंड आउटपुट, ये आपको नेम से पता चल रहा है कि आपको ये इनपुट लेने के लिए और आउटपुट लेने के लिए शो हुआ कि आपने इनपुट यूज़र से कैसे लेनी है, और आउटपुट जब देनी होगी यूज़र को शो कराने, जब भी हम लोग यही सिंबल यूज़ करेंगे। देन आपके पास क्या आता है, ओवल शेप टर्मिनल। टर्मिनल को हम लोग कहते हैं, ये ओवल की शेप से होता है, ये आपका स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ होता है कि आपने प्रोग्राम फ्लोचार्ट स्टार्ट किया और एंड कर दिया। देन आप प्रोसेस रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ये आपको प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है कि आपने कोई ना कोई उस वेरिएबल, उस डेटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। देन आपके पास डायमंड शेप में आता है, ये इसलिए यूज़ होता है डिसीजन मेकिंग के लिए आया, येस एंड नॉट, कि ये ट्रू एंड फॉल है कि हम इससे मूव करेंगे या नहीं मूव करेंगे, इसके साथ जाएंगे या नहीं। लाइकवाइज इस तरह से ये आप पे दो ऑप्शन शो करवाएगा, येस एंड नो के, येस एंड नो। ये आपको दो ऑप्शन देगा कि जो चीज़ आपने फाइंड की कि वो सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। देन आप पे ओवर सर्कल आएगा, ये कनेक्टर होता है, ये डिफरेंट पेजेस को, एक से ज़्यादा पेजेस को, मल्टीपल पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ करता है। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 यही था कि व्हाट इज़ द सिंबल, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, उसके कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं फ्लो चार्ट ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ फ्लो चार्ट। तो अगर आपको कोई भी इशू हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम, आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा, एज सून एज पॉसिबल हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे।